हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियसली आस्क्ड सिलेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का 5वां वीडियो करने जा रहे हैं। इसमें हम पिछले वर्षों में पूछे गए एचईएस और एलाइड सर्विसेज के हिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग। पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है आपको, वेयर वॉज हेल्ड द फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग है उसका पहला जो सेशन है वो आपका कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ए ऑप्शन है ढाका, बी ऑप्शन है कैलकाटा, सी ऑप्शन है लाहौर एंड डी ऑप्शन है कराची। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन यानी कि कराची। जैसे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या होते थे, एनुअली सेशन होते थे, सिमिलरली मुस्लिम लीग जो कि आपका कब बनी थी, 1906 में बनी थी, उनके भी एनुअली सेशन होते थे। और क्वेश्चन आपका जनरली बुक में ये बड़ा रेयरेस्ट ही आपको मिलता है। तो क्वेश्चन लेकिन आपका इसमें एलाइड में और एचईएस में आपका आया हुआ था। तो ये आपका जो पहला सेशन था मुस्लिम लीग का, ये कराची में हुआ था। और इसका जो प्रेसिडेंट है ये भी आपने याद रखना है। प्रेसिडेंट कौन था? आदमजी पीर भाई। आदमजी पीर भाई इसका क्या था, पहला प्रेसिडेंट था। ठीक है। तो आपका जो मुस्लिम लीग है वो आपका मैंने कहा कि 1906 में बनी थी। ये आपका किसने बनाई थी? मोहसिन उल मुल्क। ठीक है। इसमें आगा खान था, आगा खान। ठीक है। और नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, मुल्ला ऑफ ढाका। इन्होंने क्या किया था, इसको मुस्लिम लीग को बनाया था। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग है, इट वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है, विच इवेंट अर्नड फॉर वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार। कि किस घटना के बाद या किस आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया था। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 ए दिया गया है मतलब खेरा सत्याग्रह, बी दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद इंडिया एंड सी दिया गया है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, डी दिया गया है बारदौली सत्याग्रह। तो आपका जो टाइटल है सरदार का वो कब दिया गया था, इसमें आपका डी ऑप्शन आएगा। यानी कि बारदौली सत्याग्रह के बाद क्या हुआ था, वहाँ की महिलाओं के आग्रह करने पर गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। तो ये आपका जो बारदौली सत्याग्रह है ये आपका कब हुआ था, ये 1928 में हुआ था। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो टैक्स है वो कितना कर दिया था, 6.3 से बढ़ाकर लगभग 30% कर दिया था। और लेकिन मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद फिर से टैक्स कितना कर दिया गया था, 6.3% कर दिया गया था। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में चलाया गया पहला आंदोलन था जो पूरी तरह से सफल था। और इसी आंदोलन के दौरान उनको सरदार का टाइटल दे दिया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया गया है, हाउ मच टाइम डिड द लॉर्ड माउंटबेटन गिव टू सर सी रेडक्लिफ टू डेलिनेट द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया इन 1947। कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर डिफाइन करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने जो रेडक्लिफ था, जो बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन था, उसको लगभग कितना टाइम दिया गया था। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ए 1.5 मंथ, बी 3.5 मंथ्स, सी 4.5 मंथ्स एंड डी 6 मंथ्स। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका ए ऑप्शन। ठीक है। 1.5 मंथ्स का टाइम दिया हुआ था कि भाई जल्दी जल्दी से ये बॉर्डर डिफाइन करो ताकि हम लोग यहाँ से चले जाएं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है, नेम द साइट वेयर हरपन प्लोड फील्ड हैज़ बीन फाउंड। कि भाई हड़प्पा का कौन सा नगर है जहाँ पे हमारे को जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। प्लोड फील्ड के हमारे को साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन दिया गया हड़प्पा, बी ऑप्शन दिया गया बनावाली, सी ऑप्शन दिया गया राखीगढ़ी और डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, कालीबंगा। तो ये आपका डी ऑप्शन कालीबंगा दिया गया है। इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका आ जाएगा कालीबंगा। यहाँ पे हमारे को क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मिलिन पनो।
ये मिलिंद पन्नो क्या है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी कि बौद्धों की एक बुक है। उसको किसने लिखा था, इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन नागसेना, बी ऑप्शन इज अश्वघोषा, सी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, धर्मपाला, एंड डी ऑप्शन दिया गया है देववार्दी। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये जो मिलिंद पन्नो है किसने लिखी हुई है, नागसेना ने। इससे हमारे को किसको पता लगता है, एक ग्रीक रूलर था, ग्रीक रूलर जिसने इंडिया के ऊपर अटैक किया था या इंडिया के ऊपर रूल किया था, उसका नाम मिलिंद था, उसका नाम मिलिंद था। और उसको हम मीनांदर भी कहते हैं, मीनांदर। तो वो जो मीनांदर था, मीनांदर और नागसेना के बीच इसमें मतलब जो डायलॉग है या बातचीत है उसको बताया गया है। और अल्टीमेटली जो मिलिंद है ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ नागसेना, और उसने नागसेना के कहने पे क्या था, बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मराठाज वॉज गिवन द मनसब ऑफ 7000 बाय औरंगजेब, कि औरंगजेब ने किस मराठा को 7000 की मनसब दी थी। अब ये मनसब क्या होता है, मनसब एक तरह से किसी मुगल ऑफिसर की क्या होती थी, पोजीशन होती थी, जिससे हमारे को उसकी सैलरी का पता भी लगता था और कितनी वो इन्फेंट्री या कैवलरी रखेगा उसका भी पता लगता है। तो मतलब एक तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मनसब पूछा गया है, मतलब अकबर ने क्या किया था, अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ये जो मनसबदारी होता है ये आपका किससे रिलेटेड था, रैंक ऑफ ऑफिसर, हिज पोजीशन इन द कोर्ट, पोजीशन इन द कोर्ट, कि उसकी आपका दरबार में क्या स्थिति थी, ठीक है, उसकी सैलरी का भी पता लगता है, ठीक है। दो चीज़ें इसमें हमारे को पता लगती है। आगे जो मनसबदारी सिस्टम था उसको आगे दो हिस्सों में बांटा गया था, एक होता है जात और एक होता है सवार। अब इनमें दोनों में क्या फ़र्क था, जात में हमारे को ये पता लगता था कि कोई जो मुगल ऑफिसर है उसकी क्या पोजीशन है, कितनी उसकी सैलरी है, कोर्ट में उसका क्या मतलब स्टेटस है वो पता लगता था, और साथ में लगता था कि भाई वो कितनी इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल सेना है वो रखेगा। और सवार में हमारे को क्या होता था, बिल्कुल यही चीज़ होती थी, उसमें भी रैंक ऑफ ऑफिसर, हिज पोजीशन इन द कोर्ट एंड सैलरी, उसके बारे में पता लगता था। और साथ में लगता था कैवलरी, कैवलरी मतलब आपका घोड़सवार सेना, कि मतलब वो कितनी घोड़सवार सेना रखेगा। तो लेकिन आपका क्या है, ये इसमें मराठा जो रूलर्स है उनके बारे में दिया गया है कि भाई किस मराठा रूलर को 7000 की मनसब दी गई थी। तो इसमें हमारे पास है ए ऑप्शन है शिवाजी, बी ऑप्शन है संभाजी, सी ऑप्शन है राजाराम एंड डी ऑप्शन है साहू जी। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका साहू जी। साहू जी कौन था, ही वॉज द सन ऑफ संभाजी, और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ शिवाजी जो मराठा एम्पायर के फाउंडर थे उनका वो ग्रैंडसन था। लेकिन क्या हुआ था, साहू जी को क्या था, मतलब साहू जी और इनकी माता को क्या था, मुगलों ने पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद साहू जी ने क्या था, अपना मोस्टली वो टाइम है मुगल कोर्ट में स्पेंड किया था। और अकबर औरंगजेब की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, ज़ेबुन्निसा था, जो मकबी के नाम से पर्सियन में पोएम्स लिखती थी। उसने साहू जी का अपने बेटे की तरह उसका पालन पोषण किया था। लेकिन बाद में क्या था, जब मराठा एम्पायर में थोड़ा सा क्या था, दिक्कत आ गई थी, यानी कि वहाँ थोड़ा सा मतलब सक्सेशन को लेके वहाँ पे डिस्प्यूट खड़ा हो गया था। तो फिर औरंगजेब ने क्या किया था कि साहू जी को 7000 की मनसब दी थी। और बाकी आगे जो जैसे बहादुर शाह 1 था यानी कि सन ऑफ औरंगजेब, उसने तो साहू जी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया था। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ये कौन सी चीज़ मतलब इन निम्न में से मतलब आपका कौन सा सही है। तो इसमें हमारे पास दिया गया एक कैलाश टेम्पल कांचीपुरम, बी ऑप्शन बृहदेश्वर टेम्पल मदुरई, सी ऑप्शन होयसलेश्वर टेम्पल हेलीबेड एंड डी ऑप्शन गोमतेश्वर श्रवण बेलागोला। तो इसमें आपका कौन सा सही है। इसमें देखो जो कैलाश टेम्पल है वो कांचीपुरम में है, ठीक है। वो आपका किसने बनाया था, वो नरसिंह वर्मन सेकेंड ने बनाया था, नरसिम्हा वर्मन
सेकेंड ने कांचीपुरम में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल मदुरई में बना हुआ है, ये किसने बनाया है? राजराजा ने, राजराजा ऑफ, ये आपका चोला डायनेस्टी का शासक था। ये ऊपर वाला जो नरसिंह वर्मन सेकंड था, ये पल्लव डायनेस्टी का शासक था। ठीक है, और फिर आपका जो होयसलेश्वर टेम्पल है, ये आपका हेलीबीड में बना हुआ है। ठीक है, और इसमें आपका जो गोमतेश्वर है, यहाँ पे हमारे को किसकी मूर्ति मिलती है? आपका वो जो था भद्रबाहु, जिसके कहने पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? जैन धर्म को अडॉप्ट किया था। तो ये मूर्ति भी सही है। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो सारे ऑप्शन है वो आपके सही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ तमिल रामायण? अब जो रामायण है उसको तमिल में भी लिखा गया है, और तमिल में जो लिखने वाला था उसका नाम क्या था? ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन है पेम्पा, बी ऑप्शन है पौना, सी ऑप्शन है कंबन एंड डी ऑप्शन है राणा। इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है, तमिल में जो फॉर द फर्स्ट टाइम जो रामायण है वो किसने ट्रांसलेट की थी? इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि कंबन ने की थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया गया है कि आफ्टर सुभाष चंद्र बोस रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस इन 1939 हु बिकेम द पार्टी प्रेसिडेंट। अब जो 1939 में आपका क्या हुआ था कि सेशन जब हुआ था तो उसमें जो सुभाष चंद्र बोस है उनके गांधी जी के साथ डिसेंशंस हो गए थे। तो इसलिए क्या हुआ था, उन्होंने कांग्रेस से 1939 में रिजाइन कर दिया था, और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं वो भी बनाई थी। तो उनके बाद फिर प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? इसमें ऑप्शन में से आंसर देना है। ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है JL नेहरू, सी ऑप्शन है सरदार पटेल एंड डी ऑप्शन है JB कृपलानी। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका राजेंद्र प्रसाद, और ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है हु फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत। ये क्वेश्चन आपका हिमाचल में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है। इसमें ए ऑप्शन दिया गया है सावरकर ब्रदर्स, बी ऑप्शन दिया गया अजीत सिंह, सी ऑप्शन दिया गया उधम सिंह एंड डी ऑप्शन दिया गया चंद्रशेखर आजाद। इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका सावरकर ब्रदर्स। यह अभिनव भारत क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाय VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने, एंड हिज ब्रदर गणेश सावरकर, गणेश सावरकर। तो उन्होंने इसको क्या था? बनाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पढ़ते हैं। 11 में हमारे पास क्या दिया गया है? विच एंशिएंट इंडियन किंग रोड द 3 ड्रामास दैट इज रत्नावली, नागानंदा एंड प्रियदर्शिका। ठीक है, ये 3 प्ले है, ये किस एंशिएंट इंडिया के राजा ने लिखे थे? तो हमारे पास ऑप्शन है। ए ऑप्शन में हर्षा है, बी में चंद्रगुप्ता सेकेंड है, सी में हमारे पास समुद्रगुप्ता है, और डी में हमारे पास कनिष्का। इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका हर्षा। हर्षा ने ये तीनों प्ले लिखे थे, यानी कि नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आपका जो रेयतवाड़ी सिस्टम है, ये आपका भी HCS में भी क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, तो इसमें रेयतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे, मद्रास एंड प्रोविंसेस बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ। ये मतलब किसकी जो साइंटिफिक जो आपका रेंट थ्योरी थी, ठीक है, जो ज़मीन आपका लीज पे दी जाती थी, किसके ऊपर वो आधारित थी? इसमें आपका ए ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, बी ऑप्शन है जेम्स विल्सन, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी एंड डी ऑप्शन है RC दत्त। तो ये आपका इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन है, ये डेविड रिकार्डो की रेंट थ्योरी, साइंटिफिक रेंट थ्योरी के ऊपर बेस था। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसको कहाँ किया गया था? बॉम्बे में, मद्रास, ठीक है, और इसमें आपका जैसे असम, नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन में इसको क्या था? इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये आपका एक मतलब ये आपका जो
लेकिन थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए रियायत वाली सिस्टम क्या होता है। अगर ईडीएम हम देखें तो एक उसमें रियायत वाली सिस्टम का जिक्र आता है, एक मेल वाली सिस्टम का। लेकिन रियायत वाली सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक तो परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें क्या होता था, पावर वॉज गिवन टू जमींदार्स। लेकिन रियायत वाली सिस्टम में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने सीधा क्या था, पीजेंट के साथ लिंक्स बना दिए थे, यानी कि रियायत के साथ। उन्होंने जो मीडिएशन होता था एक जमींदार का, वो इस सिस्टम के द्वारा क्या था, ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इसमें क्या होता था कि जो टैक्स पीजेंट के ऊपर लगता था उसमें मतलब चेंजेस होते रहते थे। तो इसमें ओवरऑल आपका जो किसान थे उनके लिए कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन लैंड के ऊपर कहीं ना कहीं उनकी जो ऑनरशिप थी उसको एक्नॉलेज किया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या दिया है, इन विच फॉर्मेट द हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज एक बुक है विच वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी। तो वो किस फॉर्म में लिखी गई है, क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। कब लिखी थी ये नहीं पूछा गया है, ठीक है, किसने लिखी थी ये नहीं पूछा गया है। तो इसमें ये ऑप्शन है डायलॉग बिटवीन रीडर एंड एडिटर, बी स्टोरी फॉर्म, सी पोएटिक फॉर्म एंड डी प्ले फॉर्म। ये आपका कैसे लिखी गई है, अ डायलॉग बिटवीन, आपका जो बेस्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, डायलॉग बिटवीन रीडर एंड एडिटर की फॉर्म में लिखी गई है। और इसमें मतलब क्या था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध थोड़ा सा गांधी जी ने क्या था, लोगों को अवेयर करवाया था। और इसलिए क्या था, थोड़ा सा मतलब गांधी को मतलब उन्होंने थोड़ा सा मतलब सेडिशन के वजह से क्या था, इस बुक को बैन कर दिया गया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या दिया गया है, व्हेन डिड विंस्टन चर्चिल एड्रेस्ड गांधी एज हाफ नेक्ड फकीर। हाफ नेक्ड फकीर का मतलब क्या हो गया, अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर किससे कहा गया है, गांधी जी को। और किस मूवमेंट के दौरान ये विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने गांधी जी को कहा था। तो इसमें ए ऑप्शन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी ऑप्शन में दिया गया है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, सी ऑप्शन में दिया गया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड डी में दांडी मार्च, जिसमें बेस्ट ऑप्शन आपका दांडी मार्च के दौरान ये दिया गया था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या दिया गया है, अबाउट विच बुक महात्मा गांधी हैज़ कमेंटेड दैट इट हैज़ बीन रिटन बाय ब्लड एंड टीयर्स। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा वो अनटू दिस लास्ट है। ठीक है, वैसे इसमें ये ऑप्शन अनटू दिस लास्ट है, बी गीता है, ठीक है, सी रामायण है और फिर आपका बाइबल है। ठीक है, ये आपका किसकी बुक थी, जॉन रस्किन की बुक थी, रस्किन की बुक थी। ठीक है, गांधी जी जिससे इंस्पायर थे, तो आपका जॉन रस्किन की ये बुक थी। तो इसमें मतलब क्या है, थोड़ा सा अधिकारों के बारे में बात की गई थी। तो अब इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हमारे को ये पता लगता है कि हु वॉज, इसमें ये दिया गया हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, तो उसका जो पहला अध्यक्ष था वो किससे बनाया गया था। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी, ए ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, हाँ JL नेहरू, बी ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी, ठीक है, सी ऑप्शन में मीनू मिसानी एंड डी में लाला लाजपत राय। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है लाला लाजपत राय। और ये 1920 में बनी थी। कहाँ बनी थी, कई बार वेन्यू पूछ लेते हैं, बॉम्बे में। और जो लाला लाजपत राय थे, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे इसके, प्रेसिडेंट ऑफ किसके थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ऑन हुज एडवाइस नो इंडियन मेंबर वॉज इंडक्टेड इन साइमन कमीशन। कि जो साइमन कमीशन था जिसका हेड सर जॉन साइमन था, तो उस साइमन कमीशन में ये लगभग मतलब 7 मेंबर्स का एक बॉडी थी या कमीशन था। तो इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं लिया गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसके एडवाइस पे इसमें किसी भी इंडियन मेंबर को शामिल नहीं किया गया था। अब क्योंकि इसमें इंडियन मेंबर्स नहीं थे, इसलिए इंडिया में क्या था, इस कमीशन का ऑपोजिशन हुआ था। वैसे ये कमीशन इंडिया में क्यों आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। तो इसमें आपका जैसे ऑप्शन है, ए ऑप्शन में कर्जन दिया गया है, बी ऑप्शन में मिंटो 2, सी में हार्डिंग 2 एंड डी में इरविन। तो ये आपका किसके एडवाइस पे हुआ था, ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड इरविन की साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं लिया गया। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है हु फ्रेम्ड द ड्राफ्ट ऑफ, ये थोड़ा सा इसमें ठीक
करना पड़ेगा ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन जो पैक्ट है, ठीक है, जिसके द्वारा गांधी जी ने क्या किया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया था या कॉल ऑफ किया था, और साथ में उन्होंने क्या किया था, सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो लंदन में हुई थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी वो राजी हो गए थे। तो इसमें लेकिन जो ड्राफ्ट है गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ऑप्शन में ए है, ए ऑप्शन में हर्बर्ट इमर्सन, बी में है विलियम जोन्स, सी में है जेम्स विल्सन, डी में है थॉमस मुनरो। इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन है, यानी कि हर्बर्ट इमर्सन। तो हर्बर्ट इमर्सन कौन था? ही वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ लॉर्ड इरविन। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या दिया गया है? विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड टू सप्रेस द रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें जो सत्याग्रही थे उनको सप्रेस करने के लिए अंग्रेज़ों ने कौन सा आंदोलन चलाया था? इसमें हमारे पास ए में दिया गया ऑपरेशन पोलो, बी में दिया गया ऑपरेशन विजय, एंड सी में दिया गया है ऑपरेशन डेजर्ट, एंड डी में दिया गया है ऑपरेशन डाउनफॉल। तो वैसे इसमें से आपका जो ऑप्शन है वैसे इसमें से कोई नहीं आएगा, ये वैसे सारे इसमें गलत है। इसमें वैसे ऑप्शन आपका क्या होगा ये आपने याद रखना है कि ऑपरेशन उसको हम 0 आवर कहते हैं। 0 आवर, जो ऑपरेशन 0 आवर है दैट वाज लॉन्च्ड टू सप्रेस द सत्याग्रहीज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। विच नेम डिड गांधी गिव टू हिज स्कीम ऑफ एजुकेशन। गांधी जी की जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है उसको क्या नाम दिया गया है? ये ऑप्शन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बी में दिया गया है वर्धा स्कीम, सी में दिया गया है नई तालीम, एंड डी में दिया गया है मदर टंग। तो इसमें आपका क्या है, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है इट इज़ वर्धा स्कीम, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये राइट आंसर है। तो ये जो है इसमें मतलब क्या किया गया है कि इसका जो एक तो ये आपने याद रखना है, इसका जो सिलेबस था या करिकुलम था, करिकुलम ये किसने तैयार किया था? जाकिर हुसैन ने। जाकिर हुसैन ने इसका करिकुलम तैयार किया था। और इसमें मतलब क्या था, इसमें एक तो ये था कि मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि स्टडी थ्रू एक्टिविटी, एलिमेंट्री एजुकेशन, कि मतलब बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि उनमें एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। एलिमेंट्री एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग। और थोड़ा इसमें किसके ऊपर फोकस किया गया था? इट वॉज ऑल अबाउट आपका जैसे ये आपका स्किल डेवलपमेंट की ओर, मतलब उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे वो आगे क्या हो सके, सेल्फ स्टैंड हो सके। तो उसको हम वर्धा स्कीम कहते हैं, क्योंकि वर्धा जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो आज के लिए बस स्टूडेंट इतना ही। कल हम हिस्ट्री के HES और एलाइड में पूछे गए क्वेश्चनों को जो भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।